चेयरमैन पीटीआई अटक जेल मुंतकिल। 5 रुकनी मेडिकल टीम ने तिब्बी मुआयना किया। टीम के सरबराह ने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म मुकम्मल सेहतमंद हैं। उन्हें तोशाखाना केस में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ऑपरेशन से पहले तमाम रास्ते बंद कर दिए। लाहौर से इस्लामाबाद बजरिया मोटरवे लाया गया। साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला के बजाय अटक जेल मुंतकिल किया गया। जेल की सिक्योरिटी सख्त, एलीट फोर्स के दस्ते तैनात, जेल जाने वाले रास्ते बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए। लाहौर पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी कानूनी तौर पर अमल में लाई गई। मज़ाहमत पर 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। साल कैद, 5 साल के लिए नाहल तोशाखाना केस में सेशन अदालत का फैसला। जज हुमायूं दिलावर ने अपने फैसले में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जुर्म साबित हो गया, करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए, जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात दी। जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस नाकाबिले समात होने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, किसी भी शक के बगैर चेयरमैन पीटीआई की बेईमानी साबित हो चुकी है। मुलजिम को सजा इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 174 के तहत सजा सुनाई जाती है। पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस का तफसीली फैसला जारी। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजाज अफसर वकास मलिक के जरिए फौजदारी कार्रवाई की शिकायत दायर की गई। शिकायत इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 167 और 173 के तहत दायर की गई। चेयरमैन पीटीआई ने शिकायत के नतीजे में बतौर मुलजिम ट्रायल का सामना किया। मुलजिम के खिलाफ साल 2018 से 2021 तक असासों की झूठी तफसीलात जमा कराने का इल्ज़ाम था। साबिक वज़ीर आज़म ने तोशाखाना तहाइफ छुपाए। मुलजिम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठा बयान जमा कराया। 10 मई 2023 को फर्द जुर्म आयद की गई। चार्जेस पढ़कर सुनाए गए। मुलजिम ने फर्द जुर्म का कोई जवाब ना दिया, ना ही फर्द जुर्म पर दस्तखत किए। चेयरमैन पीटीआई पार्टी सरबराह रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने अदालत फैसले के बाद मुशावरत मुकम्मल कर ली। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कोई सजा याफ्ता शख्स पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लाहौर में होने के बायस हटाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीर को इलेक्शन कमीशन के आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। रजिस्ट्रार ने एतराज़ जाहिर करके अपील वापस कर दी। अदालत की जानिब से वकालतनामा और दस्तखत न होने का एतराज़ आयद। रजिस्ट्रार ने कहा कि अपील के साथ 250 रुपये अदालती फ़ीस अदा भी नहीं की गई। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दे दी। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत आलिया में दायर दरखास्त में आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अगवा किया गया है। पुलिस के पास कोई फैसला नहीं था। जब उनसे जवाब मांगो तो वो कभी जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला कर देते थे, कभी पुलिस वालों के ऊपर पेट्रोल बम फेंक देते थे। इस पूरे केस का कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद लेकिन तोशाखाना की जो चोरी का केस था उसके ऊपर तमाम दलाइल मुकम्मल हुए। हर तरफ से ये कोशिश की कि किस तरह कानून को एस्केप किया जाए, किस तरह कानून को डिफीट किया जाए, किस तरह कानून को केस से भागा जाए। हर दफा जब उन पे जवाब देने की बात आती थी, ऊपर से उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, जो वारंट लेके जाता था उस पे हमला आवर हो जाता। पीटीआई की गिरफ्तारी सियासी नहीं, मुसलसल कानून से भागने की कोशिश की। जो भी वारंट लेकर जाता था उस पर हमला आवर हो जाते थे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल। कहा कि चेयरमैन पीटीआई 4 साल मुखालिफिन को गिरफ्तार करते रहे। तोशाखाना चोरी के केस में तमाम दलाइल मुकम्मल हुए। केस में जवाब देने का मौका दिया गया। केस में हिले बहानों से काम लिया गया। चेयरमैन पीटीआई सिर्फ 3 पेशियों पर आए। एहतसाब से भागने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। आज अवाम को पता चल गया कि 9 मई का वाकया क्यों हुआ। पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है कि वो शख्स जो फिरौन की सूरत में हुक्मरानी की कुर्सी पर विराजमान था, जिसने अपनी उंगलियों के इशारों पे लोगों पे मंशियात डाली, लोगों की बेटियों पे पर्चे कराए, लोगों की बहनों को जेल में डाला, अपने तमाम सियासी मुखालिफिन बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और खुद अपने करतूत ऐसे थे कि उसने ना सिर्फ चोरी की बल्कि चोरी की और ऊपर से पीटीआई सर्टिफाइड करप्ट साबित हो गए। रियासत मदीना का दावा करके चोरियां की गई।
दोस्त ममालिक से आए हुए तोहफे बेच दिए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन दिन है। इस शख्स ने लोगों की बेटियों पर पर्चे करवाए, मुखालिफिन को जेलों में डाला, चोरी पर सीना जोरी की। ऐसा और कोई मुजरिम नहीं मिलेगा जिसे सफाई पेश करने के लिए इतने मौके दिए गए हों। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर नून लीग का जश्न। लाहौर लिबर्टी चौक पर लीगी कारकुन जमा हुए। कारकुनों के नारे। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुलूक खोखर की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। सैफ खोखर बोले, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पर छोड़ता हूँ। दूसरों पर झूठे मुकदमात बनाने वाला आज खुद अंजाम को पहुंच रहा है। किसी की गिरफ्तारी पे जश्न नहीं मनाती। कुछ पार्टी ये भी कहती है कि कोई भी शख्स कानून से बालातर नहीं है। ये वही इमरान खान है जो अपने सियासी मुखालिफिन को चोर और डाकुओं के अलावा और किसी लकब से बात नहीं करता था। इसके दौर में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को मुकदमा बनाया गया, उनको जेल में भेजा गया। इसके दौर में मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को जेल में भेजा गया। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल। बिलावल भुट्टो ने गिरफ्तारी को मकाफात अमल कहा। शर्जील मेमन बोले, पीपल्स पार्टी किसी की गिरफ्तारी पर जश्न नहीं मनाती। हर शख्स कानून के लिए बराबर है। ये अपने सियासी मुखालिफिन को चोर डाकू के अलावा कुछ नहीं पुकारता था। इनके दौर में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर मुकदमा बनाकर जेल भेजा गया। आज के फैसले से साबित होता है कि अदालतें आज़ाद हैं। परवेज खटक कहते हैं कि अदालतें आइन और कानून को सामने रखकर फैसले देती हैं। शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा कि हर मसले का हल बातचीत से मुमकिन है। जिद और अना ने चेयरमैन पीटीआई को इस मकाम तक पहुंचाया। हट धर्मी के बायस पार्टी के टुकड़े टुकड़े हुए। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों को इनके जाल में नहीं आने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वकील कत्ल केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार ने 9 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस राजा अफरीदी पर मुश्तमिल बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने आईजी बलोचिस्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल, एडवोकेट जनरल बलोचिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। मुफादात कौंसिल ने नई मरदमशुमारी मंजूर कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया, मुल्की आबादी 24 करोड़ 14 लाख 90 हज़ार हो गई। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4 करोड़ 8 लाख 50 हज़ार, पंजाब 12 करोड़ 76 लाख 80 हज़ार, बलोचिस्तान 1 करोड़ 48 लाख 90 हज़ार, सिंध की आबादी 5 करोड़ 56 लाख 90 हज़ार तक जा पहुंची। इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख 60 हज़ार हो गई। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा ये मुतालबा तस्लीम कर लिया गया कि फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी को का ऐलान किया जाए ताकि इंतखाबात वक्त पे हो सके। आज एक और कामयाबी ये मिली है कि हुकूमत को ये तस्लीम करना पड़ा है, पाकिस्तान में नए इंतखाबात नई मरदमशुमारी की इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। MKM पाकिस्तान का CCI इजलास के फैसले का खैर मकदम। बर वक्त इलेक्शन के लिए फौरी नई मरदमशुमारी नताइज जारी करने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं कि हमने 2 हुकूमतों से अपना मुतालबा तस्लीम करवाया। हुकूमत को मानना पड़ा कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर हूँ। MKM ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। CCI का इजलास होता है, ये इजलास 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? इस सारे प्रोसेस को ये इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्शन को ज्यादा से ज्यादा डिले करने के लिए। जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि अब जल्द अज जल्द इलेक्शन होना चाहिए। CCI का इजलास 6 महीने पहले क्यों नहीं हुआ? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए। मरदमशुमारी की मंजूरी में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। वो एक आईनी अदारा है, उसमें तमाम सूबे रिप्रेजेंटेड हैं, उसमें फेडरल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड है। वहाँ पे जो फैसला होगा, मैं समझता हूँ कि हमें भी और दूसरी सियासी जमातों को भी CCI के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। ना हमने पेट्रोल में इजाफा किया है, ना हमने बिलों में इजाफा किया है। ये सारे इजाफे जो हैं ये IMF ने करवाए हैं, जो है ना वो हमारी गर्दन पे जो है वो उन्होंने हाथ रख के जो है ना वो करवाए हैं।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला कब होगा? वज़ीर दाखिला राना सनाह ने बता दिया। कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म का फैसला बुध को होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कानून के मुताबिक मुकर्ररा वक्त पर असम्बलियाँ तहलील करेंगे। मरदमशुमारी में बलूचिस्तान समेत छोटे सूबों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महंगाई पर बात करते हुए कहा कि महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं, IMF की कड़ी शराइत हैं। सारी जिम्मेदारी साबिक हुकूमत की है जिसने IMF से मुआहदा किया था। को तेजी से तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। सिंध के अवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। हमारी बातचीत हुई है, हमारे GDA के साथियों ने हमें नाम दिए हैं, हमने अपने नाम इनके साथ शेयर किए हैं, लेकिन हमने ये भी तय किया है वो नाम हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उस पर हमारी मशावरत चल रही। हमारा तकरीबन उस पर हमारी इत्तफाक़ राय है। हमारे जो भी नाम होंगे इंशाल्लाह ताला हमारे मुश्तरका नाम होंगे। सिंध में अपोजिशन जमातें निगरान सेटअप के लिए मुतहर्रिक। GDA वफ्द के MQM के मरकज़ बहादुराबाद में मुतहदा क़यादत से मुज़ाकरात। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुशावरत। फारूक सत्तार बोले निगरान वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल कर लिया, फिलहाल मीडिया से खुफिया रखेंगे। GDA से मिलकर सिंध में 15 साल का जबर और हब्स ख़त्म करेंगे। सिंध में अपनी हुकूमत बनाकर तेज़ी से तरक्की करने वाला सूबा बनाएंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर में जलजिला। अटक, मंडी, बहाउद्दीन, सवाबी में शदीद जलजिले के झटके। शिद्दत 5.8 थी। शहरियों में खौफ व हरास। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर आए। गहराई 196 किलोमीटर। मरकज हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। घरेलू तशद्दुद का शिकार 12 साला रिजवाना की जिंदगी के लिए जंग। जनरल अस्पताल लाहौर में इलाज का 13वां रोज। तबीयत में उतार चढ़ाव जारी। डॉक्टर्स अगले 24 घंटे में हालत मजीद बेहतर होने के लिए पुरुम्मीद। मेडिकल बोर्ड के सरबराह के मुताबिक रिजवाना के जख्मों को साफ कर दिया गया। 13 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दोबारा चेकअप किया। बताया बच्ची की सेहत में बेहतरी आई है। रिजवाना बेड के अलावा अब कुर्सी पर भी बैठ जाती है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर रैलियां और मुजाहरे। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, भिम्बर, कोटली, पूंछ के अवाम का इजहारी यकजहती। बाग, हवेली, सिद्धनौती और नीलम वैली समेत बेशतर मकामात पर रैलियां। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। शुरका की मासूम और निहत्ते कश्मीरियों पर जारी भारतीय मज़ालिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बैनर्स और प्लेकार्ड उठाकर हिमायत की अज़्म का अदा किया। शुरका ने आलमी बरादरी से मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया। सरकार मसला कश्मीर हमेशा के लिए दबाने की पॉलिसी पर अमल पैरा। अजमेर पर सदर आज़ाद कश्मीर का पैगाम। मकबूज आबादी में अक्सरियत को अक़लियत बनाने का मंसूबा जारी। नौजवानों को जाली मुकाबलों में शहीद किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी आवाम से इजहारी यकजहती। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का हक़ खुद इरादियत की जदोजहद की हिमायत जारी रखने का आज़म। कहा भारतीय हथकंडे खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। मकबूजा इलाके में आबादी का तनासुब तब्दील करना इंसानी हकूक़ की पामाली है। गैर कानूनी फ़ौजी लॉकडाउन कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। भारतीय हथकंडे कश्मीर में सूरत हाल मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। भारत की आईनी चाल के खिलाफ दुनिया भर में कश्मीरी और पाकिस्तानी हम आवाज़। मुत्तहिदा अरब अमारात, लंदन, हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन समेत दीगर मुल्कों में तकारीब का इनेकाद। शुरका की भारत के गैर कानूनी यकतरफा गासिबाना इक़दामात की भरपूर मजम्मत। दुबई कौंसलेट में तकरीब, तस्वीरी नुमाइश, मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब में जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत के अज़्म का यादात। आर्टिकल 370 की मनसूखी को कश्मीरी अवाम के खिलाफ खुली दहशतगर्दी करार दे दिया गया। भारत में एक और मस्जिद मोदी के हवारी इंतहा पसंद हिंदुओं के निशाने पर। इंतहा पसंदों की ज्ञान वापी मस्जिद हड़प करने की तैयारियां। वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तहकीकात जारी। गुंबदों, सतूनों और दीवारों का जायजा। आज तहखानों के सर्वे का इम्कान। हिंदुओं ने आलमगीरी दौर में तामीर होने वाली मस्जिद के दरो दीवार पर हिंदुआना तर्ज की अशकाल की मौजूदगी का दावा कर दिया। कहते हैं कि इमारत पर त्रिशूल, स्वास्तिका, घंटी और मखसूस तर्ज के फूल की छवि है।
नॉर्वे में स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल कप, कौमी टीम फाइनल में हार गई। फाइनल में पाकिस्तान को नॉर्वे के 16F ने प्लांटी शूट पर आउट कर दिया। शिकस्त देकर अंडर 17 का टाइटल अपने नाम कर लिया। नॉर्वे क्लब ने पहले बरतरी हासिल की, मगर तोफैल शनवारी ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। फैसला कुन वक्त तक मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। 10 मिनट के इजाफी वक्त में भी कोई टीम गोल न कर सकी। धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, मुल्क में हर जानिब आज़ादी के रंग बिखर गए। बच्चे बूढ़े जवान सभी आज़ादी के जश्न की तैयारियों में मगन। शहर शहर गली गली स्टॉल सज गए। हर जानिब सब्ज परचमों की बहार, झंडियों समेत दीगर आराइशी अशिया की खरीदारी में तेजी आ गई। बरतानिया में पाकिस्तानी नजात टिकटॉकर महक बुखारी और उसकी वालिदा पर 2 नौजवानों के कत्ल का इल्जाम साबित। कोर्ट ने मुजरिम करार दे दिया। साकिब हुसैन और मोहम्मद हाशिम को जानबूझकर कार हादसे में कत्ल किया गया। दोनों का अदालत के सामने सहते जुर्म से इनकार। 1 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी। फैसला 3 माह के ट्रायल के बाद सुनाया जाएगा। खान की अपनी शादी बचाने की कोशिश, अहलिया फरियाल मखदूम को महंगी तरीन गाड़ी तोहफे में दे दी। आमिर खान ने तस्वीर के साथ पोस्ट में अहलिया के लिए प्यार भरा पैगाम भी लिखा। कहा कि फरियाल मखदूम के लिए छोटा सा तोहफा, उम्मीद है आप पसंद करेगी। बॉक्सर ने अपनी अहलिया के कारोबार में 1 लाख पाउंड की सरमायाकारी करने की पेशकश कर दी। देवताओं के सरबरा की मौत का बदला उसका बेटा लेगा। हॉलीवुड फिल्म थॉर 5 द लेजेंड ऑफ हरक्यूलिस का पहला ट्रेलर जारी। मार्वल की धमाकेदार फिल्म जल्द रिलीज की जाएगी। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।